खुश रहने का राज क्या है। एक बच्चा था, वह बहुत ही होनहार था। एक दिन वह अपने पिताजी से प्रश्न पूछता है, पिताजी, खुश कैसे रहा जाता है, अर्थात खुश रहने का राज क्या है। पिताजी हैरानी से कहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में यह सवाल, मैं शायद ही इसका सही जवाब दे पाऊंगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर दे सकता है। वह कौन है पिताजी, मुझे जल्दी बताओ, वह कहाँ मिलेगा। पिताजी कहते हैं, वहाँ दूर एक पहाड़ी है जहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऊपर एक महल मिलेगा जिसमें एक महान बुद्धिमान पुरुष रहते हैं। वह तुम्हें सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। पिताजी, मैं वहां जाना चाहता हूँ। वह बच्चा अगले ही दिन अपना कुछ जरूरी सामान लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ा। 2-3 दिनों के कड़े परिश्रम के बाद वह लड़का उस पहाड़ पर पहुंच गया। लड़का वहां का दृश्य देखकर ख्यालों में ही खो गया। वह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वह लड़का सोचता है, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे पूरा कर लेता हूँ। वहीं पास के बगीचे में एक व्यक्ति काम कर रहा होता है। लड़का उससे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पूछता है। वह व्यक्ति लड़के को बताते हैं कि उधर एक महल है, तुम्हें वहीं पर बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा। वह लड़का अपनी मंजिल को ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ता जाता है। आखिरकार वह लड़का महल तक पहुंच ही जाता है। वहां पहले से कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो बाबा जी से सवाल कर रहे होते हैं। वह लड़का अंदर का दृश्य देख मनमोहित हो जाता है। फूलों की सजावट, तरह तरह के पकवान और उस महल की मधुर सुगंध मन को विचलित कर उठती है। कड़ी मशक्कत के बाद उस लड़के का नंबर आया। लड़का बाबा जी के सामने अपना सवाल प्रस्तुत करता है। बाबा जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति का खुश रहने का राज क्या है। वह बाबा जी बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल, तुम बहुत प्रभावशाली लग रहे हो। इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर लोगे। बाबा जी, वह कार्य क्या है, मुझे जल्दी बताओ। बेटा, धैर्य रखो। दरअसल तुम्हें इस महल को घूमकर अच्छी तरह से देखना होगा। यहाँ की खूबसूरत बगाने, विशाल पुस्तकालय, पेंटिंग और भी बहुत कुछ। लेकिन तुम एक चम्मच को पकड़े रहोगे जिसमें 2 बूंद तेल होगा। लेकिन याद रहे, पूरे महल घूमने तक इस चम्मच से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। लड़का महल के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। महल में बहुत ही घुमावदार जगह थी। उनका पूरा ध्यान उस चम्मच पर ही था कि कहीं एक भी बूंद तेल नीचे ना गिर जाए। पूरे महल को घूमने के बाद फिर से वह लड़का बाबा जी के पास आ जाता है। बाबा जी, मैंने आपका पूरा महल घूम लिया। अब तो बताइए, खुश रहने का राज क्या है। बाबा जी कहते हैं, तुमने वो बगीचे देखे, खूबसूरत है, और वह फूल जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, इसे मैंने 10 सालों के कड़े परिश्रम के पश्चात बना पाया हूँ। तुमने वह भव्य पेंटिंग देखी जो आंखों को चकाचौंध कर देती है, और वो विशाल पुस्तकालय देखा जिसमें बहुत सारे अनमोल किताबें हैं। यदि कोई उन किताबों को पढ़ ले तो इस संसार में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब उसे पता ना हो। लड़का बोला, क्षमा करें बाबा जी, मैं महल को ठीक से नहीं देख पाया। मेरा पूरा ध्यान इस चम्मच पर था कि कहीं तेल की बूंद नीचे गिर ना जाए। बाबा जी कहते हैं, बेटा, तुम फिर से एक बार महल को घूम आओ। इस बार महल को तुम अच्छी तरह से देखना।
लड़का एक बार फिर से महल को अच्छी तरह से घूमकर वापस आ गया। बाबाजी द्वारा पूछे जाने पर सभी सवालों का जवाब देने लगा। फिर बाबाजी पूछते हैं, वह चम्मच कहाँ गया जिसमें तेल की बूंदें थी? लड़का कहता है, बाबाजी, महल इतना खूबसूरत था कि मैं तो बिल्कुल ही आकर्षित हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझसे चम्मच से वह 2 बूंदे तेल नीचे गिर गया। देखो बेटा, जब मैंने तुम्हें पहले महल देखने के लिए भेजा, तब तुम्हारा पूरा ध्यान उस चम्मच पर था। तुम महल की खूबसूरती को देख नहीं पाए, और जब दूसरी बार भेजा तो तुमने महल की खूबसूरती को निखारा, देखा, परखा और आनंद लिया। लेकिन तुम उस चम्मच को भूल गए, अपनी आधार को भूल गए। खुश रहने का राज यह है कि तुम जो भी करो, कितनी भी खूबसूरत चीजें देखो, पर अपने आधार को कभी ना भूलना। जो व्यक्ति अपनी जड़ के साथ साथ संस्कारों के साथ भी आगे बढ़ते हैं, वह कभी दुखी नहीं होते और हमेशा खुश रहते हैं। वह सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। उस लड़के को अपने सवाल का जवाब मिल गया और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, हमें भी उस बाबा जी के सिखाए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। सच में खुश रहने का राज यही है कि हम अपने संस्कारों को, अपनी जड़ को बिना भुलाए आगे बढ़ें, आधुनिक जीवन का आनंद लें। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।